हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। आज हम हमारा डेमो लेक्चर के साथ नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर आपके जितने भी नंबर्स की टाइप्स है वो डिस्कस होगी और जिस जिस क्लास में इसका यूज होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ 8th क्लास की, तो 8th क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रैशनल नंबर का, और 9th क्लास की बात करूँ तो 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम का, और 10th क्लास की बात करूँ तो 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका रियल नंबर का है। तो अगर इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर सिस्टम का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 8th क्लास के लिए भी, 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। तीनों ही चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम से शुरू होते हैं, तो हमें इसके लिए नंबर सिस्टम का समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए कि नंबर में क्या क्या होता है। तो नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर दो तरह के होते हैं, हम 2 टाइप्स के नंबर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका रियल नंबर और सेकंड है इमेजिनरी नंबर। रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या और इसे बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। रियल नंबर वो सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। ये सभी के सभी नंबर क्या होंगे? आपके रियल नंबर होंगे। और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर अगर मैं बात करूँ √-19, क्या आपने कभी ऐसा नंबर देखा है जिसके अंदर रूट में वैल्यू हो और माइनस में हो, या √-13? तो ये सभी नंबर होते हैं काल्पनिक, जिनको हम 10th क्लास तक सोल्व नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके 11th क्लास आएगी उसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, तब इसके बारे में डिस्कस होगा। तो √-19 का मतलब हम एक टर्म मान लेते हैं इसके अंदर आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है √-1। तो अगर मैं √-1 की वैल्यू इसमें रखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ √19 आयोटा। इसको लिखूँगा मैं √13 आयोटा। ये सिर्फ आपको समझना है कि टू टाइप्स के होते हैं नंबर, इमेजिनरी और रियल। हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर वैसे तो हम बोलते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं आपके, प्लस जितने भी इरैशनल नंबर होते हैं, उन सभी को मिलाकर आपके रियल नंबर बनते हैं। लेकिन रैशनल और इरैशनल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और टर्म जानते हैं, क्या क्या टर्म आएगी। नेक्स्ट आता है इंटीजर। रियल नंबर का ही पार्ट है इंटीजर्स भी 2 टाइप के होते हैं, या आप 2 तरह से समझोगे इंटीजर को। 2 टाइप के इंटीजर्स ये तो वो हो गए जो आप बुक्स में अक्सर पढ़ते हो, जिन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, हम इन्हें यह भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स या दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है तो सेम ही, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव, इनमें डिफरेंस क्या है? जब आप नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हो, तो नेगेटिव इंटीजर में आपकी जो टर्म आएगी, जो वैल्यू आएगी, जो संख्याएं आएगी, जो नंबर आएंगे, वो होंगे -1, -2,
माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू इन्फिनिटी तक। और पॉजिटिव इंटीजर में जितनी की वैल्यू आएंगी +1, +2, +3 अप टू इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव के जितने भी नंबर हैं। लेकिन जब आप इंटीजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 आप इन दोनों में ही नहीं रखोगे, 0 को सेपरेट रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 वो नंबर है जो ना तो नेगेटिव इंटीजर में आता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर में। हम कह सकते हैं कि 0 एक न्यूट्रल नंबर है। दूसरी तरफ जब मैंने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जब मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करूंगा तो मेरे पास नंबर वही आएंगे -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी। लेकिन जब मैं नॉन नेगेटिव की बात करूंगा तो नॉन नेगेटिव में मैं नंबर लूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। नॉन नेगेटिव जब हम नाम लेंगे तो उसके अंदर हम 0 इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इसका मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, इसका मतलब ये जरूर है कि ये नेगेटिव इंटीजर जितने भी नहीं है, जो भी नंबर नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो सारे के सारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जो नंबर आपका नेगेटिव इंटीजर नहीं है वो सारे के सारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। उसके अंदर भले ही वो न्यूट्रल हो और भले ही वो पॉजिटिव हो। तो इन दोनों से हम समझेंगे, चाहो तो आप इसको याद कर लो और चाहो तो इसको याद कर लो, ठीक है। और दोनों को याद करोगे तो इसका एक बेनिफिट होगा। जो नेक्स्ट टर्म हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आपकी होल नंबर, होल नंबर, और दूसरी जो टर्म है वो है आपका नेचुरल नंबर। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर आपके सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर आपके होल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर की बात करूं तो सारे के सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो समझ ही गए होगे आप कि होल नंबर में फिर कौन कौन से नंबर आएंगे। जो नॉन नेगेटिव इंटीजर हमने पढ़े अभी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। और पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये फ़र्क है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, कि होल नंबर में आप 0 इंक्लूड करोगे और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है, अब इसके बाद जो आएगा, अगर हम बात करें कि रियल नंबर 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब अगर मैं इंटीजर में डिवाइड करता हूं उसको, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हमें सबसे पहले रियल नंबर के ये पार्ट पढ़ने पड़ेंगे कि पहला पार्ट आपका आया इंटीजर और दूसरा पार्ट आया आपका डेसिमल। ये 2 नंबर होते हैं, एक तो इंटीजर होता है, एक डेसिमल होता है। ये हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो रैशनल इरेशनल को समझने के लिए हमें डेसिमल और इंटीजर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर में हम पढ़ेंगे 20 को। तो अब मैं बात करता हूँ डेसिमल की। डेसिमल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग और सेकंड पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आएगा आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड जो पार्ट आएगा वो आएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो समझते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग को समझिए, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 1.25, 3.75,
4.85, 2.8। मतलब क्या है कि जब भी डेसिमल या पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू फिक्स हो जाए, मतलब वैल्यू 25 इससे आगे नहीं जा रही है, ठीक है, पूरा का पूरा फिक्स चाहिए, तो पॉइंट के बाद जब भी वैल्यू फिक्स आएगी तो आप उसको बोलोगे टर्मिनेटिंग। मतलब जैसे आपने डिवाइड किया किसको, इसको मैंने बताया 1/5 तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बड़े आराम से लिख सकता हूँ 5/4, ठीक है। और वैसे ही जब आपको 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, नहीं जा रहा तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 आ गई तो 2 पे 8, फिर आपका 5 पे जाएगा, यहाँ से 2 पे उतारा आपने ऊपर से 20, फिर 5 पे गया, कितना है 20, तो ये कंप्लीटली गया आपका। तो ये वैल्यू जो आई आपकी, जो परसेंट की वैल्यू आई है वो फिक्स आई है, भाई पूरा पूरा गया है, चल नहीं रहा, तो रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, आपने अक्सर वैल्यू देखी होगी 0.66666 चलता रहता है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं 0.6 बार से, 0.375 चलते रहते हैं। जब वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट हो 1.43434343, जब पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो और जब रिपीटिंग वैल्यू है उसके ऊपर हम क्या लगा दें 0.375 पे हमने लगाया बार, तो उन सभी वैल्यू को बोलते हैं हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। हम इन्हें भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप आगे क्वेश्चन भी करोगे, आपने पहले किया भी होगा कि 6/9 लिखते हैं इसे, तो ये क्या आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो वैल्यू 3 2 1 4 2 8 7 चल रही है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू आ रही है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लगातार चलती जा रही है, ना तो वो रिपीट हो रही है ना पॉइंट के बाद वैल्यू फिक्स हो रही है, तो उन्हें बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल। अब इनमें वैल्यू कौन सा है, सारी की सारी रूट की वैल्यू जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर अगर आप लिखोगे √4 तो इसकी वैल्यू 2 है। 2 क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, वो वैल्यू नहीं लेनी है हमें। सारी की सारी वो वैल्यू रूट की जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो काउंट होगी इसमें, ठीक है। ये सभी की सभी वैल्यू नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा अगर मैं बात करूं कि पाई क्या है, पाई भी आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, वो वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो हमारी सिर्फ एक क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ली गई वैल्यू होती है, मानी गई वैल्यू होती है, वरना इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14 अप टू चलती रहती है। ये वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, 3.142 चलती रहेगी वैल्यू, कहीं भी रुकेगी नहीं, फिक्स नहीं होगी, पूरा नहीं कटेगा। तो वो सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी आपकी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको समझ आ गया कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग है और कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके बाद आता है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपने सीधी सी डेफिनेशन सुनी होगी, आप डेफिनेशन लिखते होगे कि जिन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0, वो नंबर सभी के सभी रैशनल नंबर। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सभी नंबर इरैशनल नंबर क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो बताइए पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिन नंबरों को, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, और इरैशनल में आप डेफिनेशन देते हो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो नंबर है कौन से, वो नंबर कौन कौन से हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंटीजर्स। सेकंड टर्मिनेटिंग नंबर। थर्ड
थर्ड, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर में कौन कौन से आएंगे, समझिए इरेशनल नंबर कौन कौन से आएंगे। इरेशनल नंबर जो आपने अभी किया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर की फॉर्म में आएंगे। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि पाई क्या है, तो पाई का आंसर आप दोगे कि पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। पाई की वैल्यू क्या है, अभी पढ़ा हमने कि 3.14 अप टू चलती रहेगी। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये एक नंबर है जिसको हमने p/q की फॉर्म में लिखा है। तो 22/7 जो आप लोगे वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लोगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि पाई आप हमेशा इरेशनल नंबर कहोगे। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इंटीजर सारे के सारे पॉजिटिव, 2, 3, 4, -1, -2, तो सबके नीचे 1 है ना, तो इन सभी को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल अभी लिया हमने 1.24, तो इसको क्या लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में 125/100 मतलब 5/4। और रिपीटिंग का एग्जांपल भी अभी मैंने बताया 0.6 बार, तो इसका मतलब 6/9, तो इसको भी मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। रही बात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, तो इसमें हमने पाई एग्जांपल ले लिया और सारे के सारे रूट की वैल्यू 1.732 अप टू चलता रहेगा, तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर के डिफरेंशिएट, जिसको हम कह सकते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप बता दो कि ये रैशनल नंबर। जब आपसे पूछा जाए कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप इनके हिसाब से डिफरेंशिएट करके उनको बता सकोगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेमो का ही होगा वो भी पार्ट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रैशनल इरेशनल के बाद इवन और ओड क्या होता है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, रिलेटिव नंबर और परफेक्ट नंबर। ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।